इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे वर्ड्स की एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं जिन्हें हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन मिस प्रोनाउंस भी करते हैं, यानी कि जैसे इन्हें पढ़ा जाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते। आपकी आसानी के लिए मैंने इनकी जो प्रोनाउंसिएशन ठीक वाली है वो उर्दू में यहाँ साइड पे लिख दी है बोर्ड के, लेकिन जिन लोगों को इसमें मुश्किल पेश आती है वो अपने पास कॉपी पेंसिल लें और इसे इंग्लिश में या रोमन्स में अपने पास लिख लें। लिस्ट में हमारा पहला वर्ड है फार्मूला। जी बिल्कुल मैंने गलत प्रोनाउंस किया है और अक्सर हम इसे गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। हम एम यू को मुंह पढ़ते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। और एफ ए को भी बड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ते हैं तो फॉर्मूला, फॉर्मूला, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट वर्ड है जेनरे, क्योंकि लिखने में जेनरे है जैसे जनरल होता है तो मैं इसे जेनरे ही पढ़ रही हूँ, लेकिन एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन में ये जो जी है ये जा की साउंड देता है, अलिफ बे वाला जा जो है, या जेड एच कर ले, और ई भी आ की साउंड दे रहा है, ठीक है। यानी इसको हम जेनरे नहीं जॉनरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जॉनरा। जेड एच के साथ भी इसकी साउंड निकाल सकते हैं और वैसे इसे यॉनरा भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लिटरली। लिटरली ऐसा हुआ था, इसमें सारा स्ट्रेस हम इस ALLY पे डाल के इसको लिटरली पढ़ते हैं, लेकिन यही मसला है कि इसमें ये जो ए आता है ना इसे हम नहीं पढ़ेंगे। ALLY में जितना भी स्ट्रेस होता है वो सारा LLY पे ले जाएं, लेकिन ए कहीं पर भी नहीं पढ़ा जाता। इसको हम पढ़ेंगे लिटरली, लिटरली, ए नहीं पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड को हम पढ़ते हैं वाम यानी गरम। ये वाम ही गलत है, इसको वाम नहीं वोम पढ़ेंगे। WA को वो की साउंड देंगे, वाह की नहीं देंगे। इसमें आर पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, ये लिखने में WA ही होगा, पढ़ने में ओ होगा, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज, और इंक्रीज में ये जो जेड की हम साउंड देते हैं ये नहीं देनी। एक्चुअल वर्ड है इंक्रीज, इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट। इसमें हम DO को डो पढ़ते हैं और CU को कू पढ़ते हैं, और यही सारा मसला है, डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जबकि वर्ड जो है DO को डा पढ़ेंगे और CU को क्यू पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट। टी में भी ज़्यादा स्ट्रेस ना दे तो अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटरप्रेन्योर। वो जो बिज़नेस करते हैं ना, लोग अपना कारोबार करते हैं, अपना ही कोई काम चलाते हैं, उसको इंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये देखो इंटर और प्रेन्योर ये सारा गलत है। पहले तो ENT की साउंड जो है आ की निकालेंगे, अलिफ मदा वाली जो है, ठीक है। फिर TR और सेकेंड ई जो है इसको भी हम ए की साउंड निकालेंगे इसके अंदर, आंट्रा। और प्रीन्योर नहीं पढ़ना, प्री ठीक है, न्योर नहीं पढ़ना, इसको हमने नो पढ़ना है, नो। आर जो है अगेन कोई नहीं पढ़ा जा रहा है, ये न्योर हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है? एंटरप्रेन्योर। ये लिखे में आर आएगा, बोलने में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑटोमेटिकली। OAUTO को हम ऑटो पढ़ते हैं, हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली, तो ऑटो सबसे पहले AUTO को ऑटो बंद कर दें, ओटो पढ़ें, ओटो, समझेंगे ए बीच में ओ है और यू को तो भूल ही जाए, ओटो। फिर मे, MA को मैं ना पढ़ें, मे पढ़ें, ठीक है, ऑटो में। ठीक, कली, कली को हटा दें, ए पहले भी कहा था नहीं पढ़ना तो अब भी नहीं पढ़ना, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोकोआ। वो जो पाउडर नहीं यूज़ होता बेकिंग के अंदर, इसमें जो ए है ना इसे हम ख़त्म कर देते हैं और सिंपली इसको खोखो पढ़ते हैं, खोखो। ये जो वर्ड है ना ये हमारे आर्मी का एक ऑफिशियल रैंक है जिसको हम कर्नल कहते हैं। लिखने में ये कॉलोनल लिखा जाता है लेकिन पढ़ने में इसे कर्नल पढ़ा जाता है, ठीक है, कर्नल साहब। सारा रोला COLO में है, जहाँ आर एग्जिस्ट नहीं करता बट पढ़ा वो आर ही जाता है। वैसे इसको कर्नल भी पढ़ सकते हैं एंड कॉर्नल भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आर्मी का एक और रैंक है जिसे हम लिखने में तो ल्यूटिनेंट लिखते हैं, लेकिन इसे भी पढ़ने में एक F साउंड बीच में आ रही है जो एक्चुअली यहाँ लिखी नहीं जाती। यानी ये लिखने में जो कुछ भी है लेकिन पढ़ने में ये लेफ्टिनेंट वर्ड है, लेफ्टिनेंट, ठीक है। इसको देख लें, टे की साउंड देगा, आई भी जो ए की साउंड देते, लेफ्टिनेंट।
हमारी लिस्ट का लास्ट वर्ड है डिवेलप। डिवेलप या डेवलप हम इसको पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसमें वे पे ज़रा साउंड जो है वो डिफरेंट हो जाती है और लप पे ज़्यादा स्ट्रेस है। डिवेलप, डिवेलप, ठीक है। आई होप आपने ये वर्ड सीख लिए होंगे, अपने पास नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में लिखें। प्रैक्टिस करें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।